शाहरुख खान की मन्नत और राजेश खन्ना का आशीर्वाद, बॉलीवुड सितारों के वो घर जो उनके लिए खुशकिस्मती के सबब बने। बॉलीवुड के चंद अदाकार जितने खुद मकबूल हैं, उतने ही उनके बंगले भी हैं। हर किसी के बंगले की एक कहानी होती है और यही वजह है कि आप भी इसके बारे में जानना चाहते होंगे। शाहरुख खान के फैन उनकी सालगिरह के मौके पर उनके बंगले मन्नत के बाहर उनकी एक झलक देखने के लिए जमा होते हैं। इसी तरह की भीड़ अमिताभ बच्चन के बंगले पर उनकी अपनी सालगिरह या उनकी शादी की सालगिरह पर नजर आती है। सितारों के बंगले के बारे में कई तरह के चर्चा भी हैं। 1950 में भारत भूषण ने कार्टर रोड पर नौशाद के घर के साथ एक बंगला खरीदा जिसे भूत बंगला कहा जाता था। सीनियर सहाफी शांति सौराब के मुताबिक भारत भूषण ने जैसे ही ये बंगला खरीदा, उनकी किस्मत चमक उठी। पहले तो वो कामयाब रहे, लेकिन बाद में माली मुश्किलात के बायस उन्होंने ये बंगला राजेंद्र कुमार को फरोख्त कर दिया। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार ने ये घर खरीदने के लिए आर.बी. चोपड़ा की कानून और दीगर फिल्में साइन की। राजेंद्र को भी इस बंगले में आने के बाद कामयाबी मिली। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और उसके बाद ही वो जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुए। बाद में राजेंद्र ने दूसरा बंगला बनाया और वहीं मुंतकिल हो गए। 1970 में उन्होंने ये बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस बंगले को खरीदने के लिए राजेश खन्ना ने आती मेरे साथी के प्रोड्यूसर से एडवांस लिया था। उन्होंने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। आती मेरे साथी की तस्वीर इस बंगले की दीवारों पर आखिरी दिन तक लगी रही। उन्होंने इस बंगले में रहकर कई सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी इसी बंगले में गुजारे। बाद में राजेश खन्ना की बेटियों ने इसे शशि करण शेट्टी को फरोख्त किया, जिन्होंने 70 साल पुराना आशीर्वाद बंगला गिरा दिया। फिल्मी तारीखदान S.M.M. उसाजा कहते हैं कि 1940 के बाद ये बंगले उस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज थे। अशोक कुमार, भरत भूषण, देव आनंद, राज कपूर, किशोर कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और सुनील दत्त के महल नुमा बंगलों पर आवाम की भीड़ हुआ करती थी। ऊषा झा का कहना है कि ये मुद्दाओं के लिए फिक्र की बात होती थी। शाहरुख खान का मन्नत बंगला भी आज कई हवालों से एक मशहूर मकाम बन चुका है। फिल्मी तारीखदान ऊषा झा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को अपना बंगला खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले वो मंगलम बिल्डिंग में रहते थे, फिर उन्होंने प्रतीक्षा बंगला बनाया और फिर जलसा, उसके बाद जनक बंगला खरीदा। ऊषा झा कहते हैं, जावेद अख्तर ने मुझे एक वाकया सुनाया कि राजेश खन्ना को एक बंगला बहुत पसंद था और उसके लिए उन्होंने आती मेरे साथी के प्रोड्यूसर से पैसे लिए, लेकिन उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। वो चाहते थे फिल्म हिट हो, लिहाजा उन्होंने जावेद अख्तर और सलीम को स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने की दरख्वास्त की। यूं स्क्रिप्ट को तब्दील किया गया और फिल्म ने अच्छी कमाई की और वो सारे रकम उनके बंगले पर खर्च हुई। मशहूर प्रॉपर्टी माहिर पंकज कपूर का कहना है कि फिल्मी सितारों के बहुत से बंगले 30 से 40 साल पहले बनाए गए। अब मुंबई की जायदाद में काफी तब्दीलियां हुई हैं। जुनूबी मुंबई में बहुत मकान कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब ये 4 से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उनका कहना है कि अब तमाम फनकार बंगले की जमीन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इससे से ज्यादा आमदनी हासिल करना चाहते हैं। पंकज कपूर के मुताबिक अदाकार दिलीप कुमार के बंगले के करीब जायदाद 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए फी मुरब्बा फीट हो गई है। पंकज का कहना है कि हाउस टैक्स और दीगर इखराजात इतने बढ़ गए हैं कि बंगला रखना महंगा हो गया है। सीनियर सहाफी श्रीनिवासन का कहना है कि मुंबई से बाहर के अदाकार बड़े घरों की तरफ राग़िब होते थे, जैसे शाहरुख खान जैसे सितारे जिनका ताल्लुक दिल्ली से है। शाहरुख खान मन्नत के करीब एक घर में रहते थे और वो हर रोज उसे खरीदने का ख्वाब देखते थे। पहले मन्नत शूटिंग लोकेशन हुआ करती थी, लेकिन शाहरुख खान ने रतन जैन, यश चोपड़ा और बहुत से दूसरे लोगों से एडवांस पैसे लिए, अपनी तमाम फिल्में पूरी की और फिर ये बंगला खरीद लिया।
मन्नत शाहरुख खान के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई और वो अपने करियर के उरूज पर पहुंच गए और यहाँ कयाम के दौरान ही सुपरस्टार बन गए। श्रीनिवासन का कहना है कि बहुत से सुपरस्टार बड़े बिल्डर्स के साथ बंगले के सौदे करते थे और वहाँ कुछ फ्लैट्स हासिल करते थे। संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणधीर कपूर, मनोज कुमार, फेरोज खान और राकेश रोशन ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।